स्टूडेंट आज हम कंप्लीट मीट्रिक स्पेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट हम अनकम्प्लीट स्पेस को देखेंगे कि हमारे पास अनकम्प्लीट स्पेस क्या है, और उसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसके अंदर हम कंप्लीट स्पेस को हम बार बार यूज़ करेंगे। सो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की, वो क्या है स्टूडेंट। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट। मीट्रिक स्पेस, a metric space x comma d is said to be complete metric space, complete metric space if every Cauchy sequence converge to a point of x, right? So this is a definition of complete metric space, जिसमें क्या कहा जा रहा है, a metric space x comma d is said to be complete metric space if every Cauchy sequence converge to a point of x। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काशी सीक्वेंस को भी डिस्कस किया था और उसके से पहले हमने कन्वर्जेंस को भी डिस्कस किया है कि हमारे पास कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होता है और काशी सीक्वेंस क्या होता है। लेकिन उसके अंदर हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, तो देन उस स्पेस को किसका नाम देंगे, कंप्लीट स्पेस का नाम देंगे, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का नाम। ये तो स्टूडेंट डेफिनेशन है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास अनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस क्या होती है। ऐसी स्पेस जो कि कंप्लीट नहीं है उसे किसका नाम देंगे, अनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस का नाम देंगे। क्या डेफिनेशन होगी, अनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस, राइट? a metric space which is a metric space x comma d which is not complete, is called uncomplete metric space, right? Basically a metric space x comma d which is not complete is called uncomplete metric space। it means that कि ऐसी स्पेस जो कि कंप्लीट नहीं है उसको किसका नाम देंगे, अनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस का नाम देंगे। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की और अनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं, देन ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होंगे स्टूडेंट। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास, फर्स्ट
फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, R अंडर मैट्रिक्स D, R comma D is a complete metric space because every Cauchy sequence converge to point of R, राइट। यानी कोई भी हम काशी सीक्वेंस लेंगे तो वो हमेशा कन्वर्ज करेगा एक ऐसे पॉइंट्स को जो कि R से बिलोंग करेगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सेकंड एग्जांपल क्या है, द स्पेस C complex numbers is a complete metric space, राइट। ये हमारे पास स्टूडेंट C जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये भी हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। हम यहाँ पर प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट बता रहे हैं कि ये हमारे पास जो स्पेसेस है ये कंप्लीट हैं, लेकिन हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसके अंदर हम इनको वन बाय वन जो है हम प्रूव करेंगे इन तमाम स्पेसेस को। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3, द यूक्लिडियन space R power n is a complete metric space, राइट। इसके बाद नंबर 4 क्या है हमारे पास, द स्पेस L इन्फिनिटी जो कि हमारे पास ऑल बाउंडेड सीक्वेंस, ये हमारे पास क्या होती है, ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस होते हैं, इज अ कंप्लीट metric स्पेस, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्पेसेस हैं जो कि कंप्लीट हैं, यानी कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये भी हमारे पास क्या है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, क्योंकि उसके अंदर हर काशी सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर रहा होता है। इसी तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी हमारे पास क्या है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस जो है वो भी हमारे पास क्या है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। इसके बाद ये हमारे पास एल इन्फिनिटी यानी ऑल बाउंड्री सीक्वेंस जो होता है ये भी हमारे पास क्या होता है, एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। यहाँ पर स्टूडेंट हमने जस्ट ये बता रहे हैं कि ये हमारे पास स्पेसेस जो है ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस हैं, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट इन स्पेसेस को वन बाय वन हम डिटेल से इनको प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास स्पेसेस जो हैं वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट ये तो हमारे पास एग्जांपल थी कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस की। अब हम स्टूडेंट हम एग्जांपल देखते हैं अनकंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस की, कि हमारे पास कौन सी स्पेसेस ऐसी हैं जो कि अनकंप्लीट हैं। अनकंप्लीट मैट्रिक स्पेस, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। फर्स्ट एग्जांपल x n इज इक्वल टू 1/n, ये हमारे पास क्या है, काशी सीक्वेंस है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और इसके साथ हम स्पेस ले लेते हैं 0,1 ओपन इंटरवल, राइट। अब स्टूडेंट ये जो हमें सीक्वेंस दिया गया है 1/n, ये हमारे पास क्या एक काशी सीक्वेंस है,
यानी xn is a Cauchy sequence in x is equal to ओपन इंटरवल 1,0। ये स्पेस के अंदर क्या है, एक काशी सीक्वेंस है, लेकिन बट 1/n कन्वर्ज टू 0, 0 डज नॉट बिलोंग टू 0,1 ओपन इंटरवल, राइट। यानी कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, ये हमारे पास एक काशी सीक्वेंस है, लेकिन ये कन्वर्जन नहीं है। ये एक ऐसे पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है जो इस स्पेस से बिलोंग नहीं कर रहा, राइट। तो हमने डेफिनेशन के अंदर क्या कहा था कि कोई भी स्पेस जो होगी वो कंप्लीट होगी अगर उसमें से उसका हर काशी सीक्वेंस जो हो वो कन्वर्ज, एक ऐसे पॉइंट को कन्वर्ज करे जो उस स्पेस से बिलोंग कर रहा हो, राइट। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट, जो कोई भी स्पेस जो है वो हमारे पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होती है अगर उसका हर काशी सीक्वेंस जो है एक ऐसे पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रहा हो जो उस स्पेस से बिलोंग करे, राइट। जैसे कन्वर्ज करा, लेकिन जीरो जो है इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा, इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। सो इस वजह से हम कहेंगे ये जो हमारे पास स्पेस है 0,1 इज नॉट, सो x इज इक्वल टू 0,1 इज नॉट कंप्लीट, राइट। ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगी, अनकंप्लीट मीट्रिक स्पेस होगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास अनकंप्लीट मीट्रिक स्पेस की फर्स्ट एग्जांपल थी। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है। नंबर 2, अब स्टूडेंट हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं xn इज इक्वल टू 1 - 1/n। ये स्टूडेंट हम सीक्वेंस ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0, 1,1 ओपन इंटरवल, ये ले लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है xn है, ये क्या है, हमारे पास काशी सीक्वेंस है, इज अ काशी सीक्वेंस। ये हमारे पास क्या है, काशी सीक्वेंस है। बट ये हमारे पास xn जो है ये एक ऐसे पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है 1 को। ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, 1 को कन्वर्ज कर रहा है। बट 1 डज नॉट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0,1 ओपन इंटरवल। 1 तो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास स्पेस है ये भी हमारे पास क्या है, एक अनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस है। सो हमारे पास x इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1 ओपन इज अनकम्प्लीट, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, एक अनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। यानी कि कोई भी स्पेस जो है वो कंप्लीट तब होगी अगर उसका हर काशी सीक्वेंस एक ऐसे पॉइंट को कन्वर्ज करे जो कि उस इंटरवल में लाई कर रहा हो, उस इंटरवल से बिलोंग कर रहा हो। इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल 3 एग्जांपल क्या है हमारे पास, हम ले लेते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, द स्पेस Q, ठीक है। Q ले लेते हैं रैशनल नंबर, ये स्पेस ले लेते हैं, राइट। अब स्टूडेंट हमारे पास इसको दो तरह से हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट क्या है कि हम सबसे पहले तो इसका हम कोलेयर फाइंड करते हैं। Q का कोलेयर क्या आएगा, R आएगा, क्या आएगा, R। अब स्टूडेंट हमारे पास जो कि हमारे पास इक्वल टू नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू Q, राइट। यानी कि Q का कोलेयर जो है वो Q के इक्वल नहीं है। हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि A इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू A कोलेयर, राइट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने कोलेयर की डेफिनेशन देखी थी वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था कि A जो है वो क्लोज होगा इफ एंड ओनली इफ जब उसका कोलेयर उसी सेट के इक्वल आना चाहिए। लेकिन इसका कोलेयर जो है वो R के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स दैट ये Q के इक्वल नहीं आ रहा, राइट। यानी इसको हम रिजल्ट के थ्रू हम प्रूव कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका क्या है कि इसका कोलेयर जो है वो Q के इक्वल नहीं आ रहा, इसका कोलेयर जो है Q के इक्वल नहीं है। और एक हमने और भी रिजल्ट डिस्कस किया था, अ सब स्पेस Y
y of a complete metric space is complete if and only if it is closed, राइट। यानी कि कोई भी सब स्पेस जो है एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की वो कंप्लीट होगी अगर वो क्या हो, क्लोज हो। लेकिन ये हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक क्यू जो है ये एक सब स्पेस है किसकी, आर की। आर क्या है हमारे पास, एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्यू जो है एक सब स्पेस है आर की, जो कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। ये कंप्लीट होती अगर ये क्लोज होती। क्लोज कब, जब उसका कोलिजन उसी सेट की इक्वल आता। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्यू जो है क्लोज नहीं है, यानी कि ये हमारे पास क्यू अगर क्लोज नहीं है तो यहाँ से हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट ये हमारे पास जो क्यू है स्पेस दी गई सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कंप्लीट। यहाँ से हम क्या कहेंगे, क्यू इज नॉट कंप्लीट। सो क्यू इज नॉट कंप्लीट, राइट। क्यू जो है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कंप्लीट स्पेस। इसको हम एक और मेथड से भी स्टूडेंट प्रूव कर सकते हैं। वो क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट हम सीक्वेंस ले लेते हैं एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन ओवर टू प्लस वन ओवर एक्स एन, वेयर एक्स वन इज इक्वल टू वन। ये हम सपोज करके ये हमने सीक्वेंस लेट कर लिया और वेयर हमने लेट कर लिया कि एक्स वन इज इक्वल टू वन है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.414 समथिंग, जो कि इक्वल आएगा अंडर रूट टू के, जो कि डज नॉट बिलोंग टू क्यू, राइट। हम इस मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्पेस है क्यू एक अनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस है, क्योंकि इसमें जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1.41 समथिंग आएगी, जो कि अंडर रूट टू के इक्वल है, वो जो कि एक हमारे पास अनरैशनल है। क्या है ये हमारे पास अनरैशनल है, जो कि क्यू से बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम कहेंगे सो क्यू इज अनकम्प्लीट, ठीक है। क्यू जो है हमारे पास कंप्लीट नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट नंबर 4, the set of all polynomials the set of all polynomials is not complete, जितने भी हमारे पास सेट ऑफ पोलिनोमियल्स हैं वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट नहीं है। वो हमारे पास स्पेस जो बनाते हैं वो कंप्लीट स्पेस नहीं बनाते, राइट। द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल इज नॉट कंप्लीट। ये तो स्टूडेंट हमारे पास इस अनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल थी, और इससे पहले हमने कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल देखी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। रिमार्क्स में क्या है स्टूडेंट हमारे पास, फर्स्ट every discrete metric space is complete, राइट। कि हमारे पास हर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो रहती है वो क्या होती है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होती है स्टूडेंट। सेकंड क्या है, a subspace y of a complete metric space is complete if and only if it is क्लोज्ड, राइट। तो ये स्टूडेंट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, जिसमें फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि एवरी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट।
हमारे पास हर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो होती है वो एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होती है। इसके बाद ये सेकंड क्या है, क्या सब स्पेस ऑफ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज। कोई भी सब स्पेस एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की वो कंप्लीट होगी जब वो क्लोज हो, ठीक, इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड। तो ये स्टूडेंट इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। यहाँ पर स्टूडेंट हमने पहले देखा कि हमने कन्वर्जेंस का भी इसके अंदर में यूज़ किया। इसके बाद स्टूडेंट हमने काशी को भी डिस्कस किया। अब काशी से हम कंप्लीटनेस के अंदर चले गए, यानी कि ये जो हमारे लेक्चर सीरीज चल रही है एक सीक्वेंस में चल रही है, तो जो पीछे वाले लेक्चर है उसको हम आगे वाले के जो लेक्चर आ रहे हैं उसके अंदर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। पहले कन्वर्जेंस को हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने काशी को डिस्कस किया। अब काशी से हम कंप्लीटनेस के अंदर चलेंगे, हमने कंप्लीट मीट्रिक स्पेस को डिस्कस किया, यानी कि इन स्पेसिस का, इन लेक्चर्स का आपस में लिंक है। ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट, हम कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट से हम कहां पर चले, काशी के अंदर। काशी से कहां के, कंप्लीट। अब कंप्लीट से आगे हम स्पेसिस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होंगी, नम स्पेस होगी, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस होंगी। इन तीनों को हम आगे लेकर चलेंगे, जो आगे हमारे पास स्पेसिस आएंगी जिसके अंदर नम स्पेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, बनान स्पेस है। इन तमाम स्पेसिस को हम डिटेल से डिस्कस करें। स्टडी के लिए आपको इसके बारे में अच्छे जानकारी होनी चाहिए, अच्छी आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कन्वर्जेंस के, काशी से, और उसके बाद कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के। तभी जो आपकी जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर होंगे, नेक्स्ट स्पेसिस होंगी, उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने जस्ट कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और उसके बाद इससे रिलेटेड जो एग्जांपल थी उनको देखा। फिर हमने इस अनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस को देखा, फिर और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी अनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस की उनको हमने देखा, और लास्ट में इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको भी आज हमने डिस्कस किया। तो इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम मीट्रिक स्पेस से ही रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Subscribe to my channel and also press this bell icon.